औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी का पहला लेक्चर। और एम्ब्रियोलॉजी के पहले लेक्चर में हम बेसिक्स से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन प्रेगनेंसी से। देखिए, ह्यूमन प्रेगनेंसी कब स्टार्ट होती है? ह्यूमन प्रेगनेंसी उस वक़्त स्टार्ट होती हैं जब मेल और फीमेल गेमेट्स की फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, जब मेल और फीमेल गेमेट्स की फ्यूजन होती है तब ह्यूमन प्रेगनेंसी उस पॉइंट से स्टार्ट होती है। लेकिन ह्यूमन प्रेगनेंसी से पहले कुछ इवेंट्स का होना लाजमी है, जिसमें पहला इवेंट जो है वो गेमेटोजेनेसिस है। देखिए, गेमेटोजेनेसिस जो है ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। और गेमेटोजेनेसिस जो होती है इसमें मेल और फीमेल के गोनोइड्स में क्या बनते हैं? गेमीट्स बनते हैं। ठीक है, और फिर वो गेमीट्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। गोनोइड्स से क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। और फिर वो जब मेल और फीमेल आपस में इंटरकोर्स करते हैं तो फिर क्या होती है? यूट्राइन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ायगोट बनती हैं। यह हम लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनती है? ज़ायगोट बनती है। ठीक है, और ज़ायगोट्स के बाद फिर एम्ब्रियो बनती है और एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में चली जाती है और यूट्रस में वहाँ उसकी इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, तो ये ह्यूमन प्रेगनेंसी से पहले ये इन इवेंट्स का होना लाजमी है। अब सबसे पहले हम गेमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। ठीक है, तो गेमेटोजेनेसिस में बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो है वो होने वाले हैं। देखिए, गेमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल और फीमेल के गोनेड्स में ये प्रोसेस होती है। अब देखिए, ये प्रोसेस जो है ये 4 फेजेस में होती है, 4 फेजेस में ये प्रोसेस होती है। पहला फेज जो है उसका नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ जर्म सेल्स एंड देयर माइग्रेशन इनटू प्रिमिटिव गोनेड्स। ओके, पहले स्टेज में, पहले फेज में क्या होता है? पहले फेज में यह होता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं, जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं गेमेटोजेनेसिस के लिए, जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जिसको जर्म सेल्स कहते हैं, वो पहले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिकली उनकी ओरिजिन होती है। वो एम्ब्रियो से बाहर कहीं से उनकी ओरिजिन होती है और फिर वो क्या हो जाते हैं? फिर वो प्रिमिटिव गोनेड्स, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो प्रिमिटिव गोनेड्स बने हुए होते हैं वहां तक वो माइग्रेशन करते हैं और इसी रास्ते में वो बाय माइटोसिस सेल्स की तादाद में इजाफा भी होती है। यानी वो क्या करते हैं? उनकी बजरिया माइटोसिस सेल्स की तादाद में इजाफा भी होती हैं और साथ साथ ये माइग्रेशन भी करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? थर्ड स्टेज में फिर वो मियासिस करते हैं। वो सेल्स जब गोनेड्स में चले जाते हैं, प्रिमिटिव गोनेड्स में ये पहुंच जाते हैं, तब वो मियासिस करते हैं और मियासिस के नतीजे में उनके क्रोमोसोम्स की तादाद में कमी वाक़या होती है। और फोर्थ स्टेज में वो क्या करते हैं? वो जर्म सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मैच्योर हो जाते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें इन 4 फेजेस की, तो उसमें जो पहला फेज है जिसका नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ जर्म सेल्स एंड देयर माइग्रेशन इनटू प्रिमिटिव गोनेड्स, ये पहला फेज जो होता है ये दोनों सेक्सेस में, मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है? सेम होता है। और बाकी जो फेजेस होते हैं जैसा कि दूसरा फेज, तीसरा फेज और चौथा फेज, यहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं, डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस जो है वो पाए जाते हैं दोनों यानी सेक्सेस में। तो पहला फेज हम पढ़ते हैं यहाँ जो फेज 1 कहलाता है। और उस फेज 1 में हम ने क्या बात की थी पहले भी कि ये क्या होते हैं? जो प्रिकर्सल सेल्स होते हैं जो गेमेटोजेनेसिस में इस्तेमाल होते हैं, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिकली वो
उसकी ओरिजिन होती है, ठीक है, और फिर वो माइग्रेशन करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो प्रिमिटिव गोनेड्स होते हैं वहाँ तक वो माइग्रेशन करते हैं। तो ये पहला फेज हम पढ़ते हैं, जिसमें जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं उनको कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या पीजीसीज जिसको कहते हैं। तो देखें अब पीजीसीज किया है, देखें इंसान में ह्यूमन डेवलपमेंट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती हैं, मेल और फीमेल गेमेट्स की फर्टिलाइजेशन हो जाती हैं, तो उसके 24 दिन बाद प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो है, जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, यानी हम उनको देख पाते हैं। और वो कहाँ होते हैं, वो योग सेक के दीवार में होते हैं। देखिए योग सेक क्या होता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में योग सेक ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि योग सेक के दीवार में फर्टिलाइजेशन के 24वें दिन बाद क्या हो जाते हैं, पीजीसीज, जिनको प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहते हैं, वो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अब यूक्सेक क्या है, यूक्सेक एंडोडर्मल लेयर है, ठीक है। फिर वो क्या हो जाते हैं, यूक्सेक से पैर हाइंड गट के इपिथेलियम में चले जाते हैं और फिर वहां से डॉर्सल मेजेंट्री के थ्रू प्राइमोडिया ऑफ गोनेड्स में चले जाते हैं। अब ये क्या है, ये हाइंड गट इपिथेलियम किया है, ये डॉर्सल मेजेंटरी किया है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इस सीक्वेंस को याद रखना है। अब देखिए माउस पर चूंकि ज़्यादातर जो तजुर्बात हुए हैं वो माउस पर हुए हैं, तो देखिए वो कहते हैं कि माउस के डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो है ये इंसान से भी पहले रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। यानी इंसान में 24वें दिन बाद, फर्टिलाइजेशन के 24वें दिन बाद क्या होते हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो है वो रिकॉग्नाइज होते हैं, लेकिन माउस में इससे भी पहले रिकॉग्नाइज होते हैं। और दूसरी बात यह कि माउस में देखा गया है कि 100 प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो है वो एराइज होते हैं योग सेक के दीवार में, ठीक है। फिर वो यूक सेक को छूट जाते हैं, यानी यूक सेक से चले जाते हैं, और प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो होते हैं ये 6 से 7 तक माइटोटिक डिवीजन्स करते हैं। यानी इन माइग्रेशन के रास्ते में 6 से लेकर 7 तक माइटोटिक डिवीजन्स करते हैं, और जब गोनेड्स में ये पहुंचते हैं तो तकरीबन 4000 प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो है वो गोनेड्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके बाद हम पढ़ते हैं टेराटोमस के बारे में कि यह टेराटोमस क्या होती है। देखें टेराटोमस जो है इसका जो यानी स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। लेकिन एक बात टेराटोमस के बारे में याद रखें कि टेराटोमस जो है, जब प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो है जो यूक्सेक के वॉल में यानी पहले वो बन जाते हैं, जब प्राइमोडियल जर्म सेल्स की मिस डायरेक्शन हो जाती है, यानी वो अपने जो डेस्टिनेशन से कहीं और जगह चले जाते हैं, जब प्राइमोडियल जर्म सेल्स की डायरेक्शन खता हो जाती है, गलत हो जाती है, वो अपने जो अपना जिसका डायरेक्शन है जहाँ वो जाते हैं, जैसा कि प्रिमिटिव गोनेड्स में जाते हैं, लेकिन अगर उससे उनकी डायरेक्शन कहीं और चली जाती हैं तो पैर ये क्या हो जाते हैं, वहाँ पे लॉज हो जाते हैं एक्स्ट्रा गोनेडल साइट्स में, वहाँ पर वो डाई हो जाते हैं। ज़्यादातर जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं जब उनकी मिस डायरेक्शन हो जाती है, एक्स्ट्रा गोनेडल साइट्स में चले जाते हैं, तो वहाँ पर वो डाई हो जाते हैं, यानी वो मर जाते हैं। लेकिन अगर पैर भी, मिसाल के तौर पर मसलन एक्सेप्शनल केस है कि अगर ये सेल जिंदा रह गए, अगर ये सेल जिंदा रह गए तो उनकी वजह से टेराटोमास जो है वो डेवलप होती है। अब टेराटोमा किया है, टेराटोमा जो है ये एक यानी ओवर ग्रोथ होती है, उन सेल्स की ओवर ग्रोथ होती है, और चूंकि वो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं वो मुख्तलिफ सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, तो ये स्किन में भी डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं ये सेल्स, ये हेयर में भी, ये कार्टिलेज में भी, इवन ये टीथ में भी मसलन ये क्या डेवलप हो सकते हैं। और इनके टेराटोमस के जो कॉमन साइट्स हैं मेडियास्टिनम में भी हो सकता है, सैक्रोकॉक्सिजल रीजन में भी हो सकते हैं, ओरल रीजन में टेराटोमस हो सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ इसकी शक्लें, इसके शेप्स जो है, इसके स्ट्रक्चर में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो
एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमने कहाँ से यानी कहाँ इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अगर कोई और इस तरह कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब बवक्त और यानी फ़ौरन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।